ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज देखते क्या होता है कि यहाँ पे आ गए थे हम, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखो। तो क्या था, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो लाख है, लाख के बाद में कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, तो 5 जीरो लगा देंगे। तो हमने लगा दी ऑलरेडी पहले से, तो 5 जीरो आप भी लगा देना। ठीक है, 3 लाख हो गया विस्तृत रूप में। अब देखो उसके बाद हम क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, अब हज़ार कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम 90,000 लिखेंगे, तो कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये कितना हो गया, 90,000 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही करते जाएंगे आगे। जितना अंक यहाँ 5 है, यानी कि 5 लिख दिया, और फिर कितने अंक है पीछे, तो उतना ही जीरो लगा देनी है। तो कितनी जीरो लगानी है, 3, क्योंकि 3 अंक हैं तो हम 3 ही जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब कितना बच गया है, 5 हो गया। अब 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, पीछे कितने अंक हैं, उतना जीरो, 2 जीरो। अब कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, और कितना अंक है पीछे, 1, तो 1 जीरो, बाद में बचा 2। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पूरा विस्तृत रूप। एक मैंने आपके लिए बीच में सवाल छोड़ दिया है, उसको आप करेंगे खुद घर पे। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उस पर। अब इसको देखते हैं, ऐसे ही इसको करना है विस्तृत रूप में। आप कर सकते हैं चाहे तो, 7 लिखा है, पीछे देख लो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो लगा दी। अब 9 के बाद कितने 5 अंक हैं, तो 9 के बाद 5 अंक हैं, तो 9 जीरो लगा दो। 9 1 2 3 4 5 है ना, 5 जीरो थी ना, 5 लगा दिया मैंने। अब देखो 3 आ गया, तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 4, तो 4 जीरो लगा दो। बस ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सब लोग, आप लोग सब सीख जाओगे, सब लोग कर लोगे। ठीक है, अब कितना आ गया, 9। 9 के बाद कितने अंक, यार 1 भूल गया, सॉरी, 1 आएगा ना, 1 लिखो यहाँ पे। 1 के बाद कितना लगाना है, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, अब 2, तो 2 के बाद कितना जीरो है, 1 अंक है, इसलिए बाद में कितना कितना बच गया, 5। ये आपका हो गया कंप्लीट विस्तृत रूप। ठीक है, अब आते हैं ये वाला 5वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान 9 का, तो ये कैसे करोगे, 9 का स्थानीय मान बताना। देखो 9 ये है, 9 इसमें ये है, 9 इसमें ये है, तो 9 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो 9 लिखा है ये, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे पहले। ठीक है, 9 लिख लिया मैंने, और यहाँ पे कितने अंक हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दो, 2 3 4 5 6। बस 9 का स्थानीय मान आपका निकल आया। बस इतना ही करना है आपको भी। ठीक है, अब इसमें देखो 9 कहाँ पे है, ये है, तो 9 हमने लिख लिया ये। ठीक है, पीछे अंक कितने हैं, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, बस ये आपका स्थानीय मान निकल आया। इसमें 9 कहाँ है, 9 ये रहा, तो ये क्या किया, 9 यहाँ लिख लिया, और 2 अंक हैं पीछे, 2 जीरो लगा दी। ऐसे स्थानीय मान निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्थानीय मान निकल आया। अगर इसको विस्तार में समझाएं थोड़ा,
तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हमें गुणा करना होता है उतने ही का, जैसे कि मान लो 12 11, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 का क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 2, यानी कि 2 है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर इसका मिलता 1 का पूछता तो हम कितने से कराते, 10 से। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 200। ये स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं आपका। यहाँ पे आ जाइए, आपके कुछ सवाल ये रहे, इनको करना है। छठवां सवाल है, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा चिन्ह लगाओ। ठीक है, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको, यहाँ पे बड़ा या छोटा चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाले चिन्ह लगे, ये कैसा है, बड़ा है छोटा है, वो देखना। जिस तरफ बड़ा होगा, चिन्ह कैसे होता है, पहले चिन्हों को समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये 9 है और ये 8 है, तो इसमें ये बड़ा है, तो ऐसे इस तरफ को, ये खुला हुआ है तो बड़े की तरफ होगा, और जो ये कोना निकला हुआ है ये छोटे की तरफ होगा। मतलब खुला हुआ है वो बड़े की तरफ, और छोटा है कोना ये, तो ये छोटे की तरफ। ठीक है, इतना याद रखना है। तो बड़ा इनमें से कौन सा है, देखेंगे ये 8 से शुरू हो रहा है, ये 9 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि देख रहे हो ये बड़ी संख्या है आपकी। क्या है, ये बड़ी निकल के आ गई आपकी। तो इस तरह से लगा दिया मैंने। सिर्फ आगे देख लो कितना है, ये बड़ा है, ये भी सेम है, तो इनमें से अभी पता नहीं लगा। ये 0 है और यहाँ 6 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहीं पे हम देख लेंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा है, पहला ही अंक चेक कर रहे हैं हम, तो ये देख लो, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे आपको भी करना है। अभी क्वेश्चन बचा है लास्ट आपका, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखो, किसी अंक का 2 बार प्रयोग ना हो। ऐसा कैसे करेंगे आप लोग, किसी भी संख्या का 2 बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये संख्या दी गई है आपको 2, इनमें से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, क्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखेंगे 9, उससे छोटा कौन सा है 8, उससे छोटा कौन सा है 7, 7 से छोटा कौन सा है 5, 5 से छोटा कौन सा है 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 और फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी। और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे इसी की, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, अब देखो सबसे 0 से स्टार्ट हो रहा है अंक। ठीक है, 8 अंक हो गए इसमें, ये चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। अब छोटी पूछिए, सबसे छोटी लिखना है यहाँ पे, तो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 फिर 2 फिर क्या 3 फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8
उसके बाद 9। ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है, 8 अंकों की। यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 से हम कम करते जाएंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटा बाद में जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में बड़ा अंक आएगा। ऐसा करना है। ये वाला आप खुद करेंगे घर पे, ठीक है, ट्राई करेंगे, और ना आए तो कमेंट में बताना मुझे कि कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।